प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 2 वर्ण विचार। देखिए, पढ़िए और समझिए। सड़क पर चलते समय हम कार, बस, स्कूटर आदि वाहनों से निकली ध्वनियों को सुन सकते हैं, परंतु क्या हम वाहनों से निकली ध्वनियों का अर्थ बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता। हम बोलते समय अपनी बात कुछ ध्वनियों के माध्यम से प्रकट करते हैं। ये ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये ध्वनियां जब आपस में मिलती हैं तो शब्द का निर्माण होता है, जैसे कलश, क अ ल अ श अ, किसान, क ई स अ न अ किसान। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णमाला। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि होती है और प्रत्येक ध्वनि के निश्चित वर्ण। इन वर्णों को लिखने के लिए एक विशेष क्रम और व्यवस्था होती है। वर्णों के इसी विशेष क्रम और व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। 52 मतलब 52। वर्णों के भेद। उच्चारण व प्रयोग के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है और जिनका उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ, औ। स्वर के भेद। उच्चारण के समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ और रे से ऋष। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। स्वरों की मात्रा। स्वरों की मात्रा के चिन्ह निश्चित हैं। इन चिन्हों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है। विभिन्न स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। देखिए, यहाँ पे अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ की ये मात्रा होती है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए से डी, ऐ से अनक, ओ से ओखली और औ से औरत। जैसे मन, मात्रक, मिठाई, मीठा, मुस्कान, मूर्ति, मृग, मेला, मैना, मोती, मौसी। ठीक है। अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे। ये ऐसी ध्वनियां हैं जो न स्वर है और न ही व्यंजन। ये 3 हैं। अनुस्वार अंग। जिन स्वरों को बोलते समय हवा केवल नाक से निकलती है वे अनुस्वार कहलाते हैं। इनका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदी यानी शिरोरेखा के ऊपर जो है बिंदी के रूप में किया जाता है, जैसे डंक, रंग, अंग आदि। अनुनासिक। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक से निकलती है वे अनुनासिक कहलाते हैं। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे पांव, सांप, आ आदि। विसर्ग। इसका उच्चारण है के समान होता है। इसे वर्ण के बाद लगाया जाता है, जैसे नमः, रामः आदि। व्यंजन। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय प्राण वायु मुंह के विभिन्न भागों से टकराकर बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है और हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन है। व्यंजन के भेद। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जिह्वा मुंह के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 हैं। इनका विभाजन 5 वर्गों में किया जाता है। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले व्यंजन के आधार पर रखा जाता है, जैसे वर्ग का वर्ग क ख ग घ ण कंठ, च वर्ग च छ ज झ ञ तालु, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण मूर्धा, त वर्ग त थ द ध न दांत, त थ द ध न पा वर्ग प फ ब भ म ओष्ठ। इस जब ये बोलते हैं तो इसमें हमारे होठ का इस्तेमाल होता है। अंतस्थ व्यंजन।
जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से टकराकर ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के मिलने से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। क्ष, ठीक है, त्र, राक्षस त्रिकोण, ज यानी ज्ञानी, शर, अश्र यानी श्रवणिक। द्वितीय व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तो वह द्वितीय व्यंजन कहलाता है, जैसे पत्ता, अन्न, कच्चा। संयुताक्षर जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वो संयुताक्षर कहलाता है, जैसे विद्या, आज्ञा, अस्वस्थ आदि। र के विभिन्न रूप र व्यंजन अपने मूल रूप से तथा अन्य व्यंजनों के साथ संयोग करने पर मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। र अपने मूल रूप में राम, रस्सा, राही। जब र स्वर रहित होता है तो वह रेफ कहलाता है तथा अपने से अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे र, क, अ, र, अ, य, अ, कार्य, स, अ, र, अ, प, अ, सर। जब र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है तब उस व्यंजन को पूरा लिखा जाता है तथा र को उसके नीचे लगाया जाता है, जैसे भ्र, भ्रम, प्र, प्रातः। जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं यानी ट, ठ, ड, ड उनके साथ र को इस प्रकार लगाया जाता है, जैसे ट, र और ट्र, ड्र यानी कि ट्रेन, ड्रामा, ट्रेन, ट्रक, ड्रम। ठीक है, श के साथ र जुड़ने पर श्र हो जाता है तथा स के साथ र का संयोग होने पर स्र बन जाता है, जैसे श्रव, स्र यानी कि श्रमिक, परिश्रम, सहस्र, स्रोत। वर्ण विच्छेद शब्द के वर्णों, स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। मात्राओं के अनुसार वर्ण विच्छेद के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। बर्तन, व, अ, र, अ, त, अ, न, बर्तन। कुसुम, काजल, कूदना। आओ दोहराएं, क्या पढ़ा इसमें? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, अयोगवाह तथा व्यंजन। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वर्ण विचार, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।